बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कोविड की वजह से दुनिया में जिस बहरान ने सर उठाया था, वो मुश्किलात तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी कि रशिया और यूक्रेन की जंग ने मज़ीद मुश्किलात को जन्म दे दिया। पूरी दुनिया को इस वक्त खुराक की किल्लत, महंगाई और बेरोज़गारी का सामना है। मईशत सुकड़ रही है, लेकिन अभी भी दुनिया के बड़े ममालिक मिलकर बैठने की बजाय नई नई जंगें प्लान हो रही हैं, उनको शुरू करने की बातें हो रही हैं। रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद अब ताइवान के मसले पर कशीदगी इस हद तक बढ़ गई है कि चाइना ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो ताइवान के मसले पर किसी समझौते के लिए तैयार नहीं और इस मामले में जंग करने से भी हिचकिचाएगा नहीं। रशिया और यूक्रेन की इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? ताइवान को लेकर अमेरिका और चाइना क्यों आपस में टकराव की बातें कर रहे हैं? क्या वाकई दुनिया में एक नई जंग शुरू होने जा रही है? क्या मुआशी तौर पर दुनिया एक नई जंग का बोझ बर्दाश्त कर पाएगी है? इस पर तो आज मैं बात करूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। जब अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला हुआ तो मैंने अपने कई वीलॉग्स में आपको एक बात समझाई थी कि अगर आप ये सोचते हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त हो गई, उसके बाद अमेरिका कभी किसी जंग में शरीक नहीं होगा, तो ये आपकी भूल है। अमेरिका को जंगों की जो लत लग चुकी है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे शेर के मुंह को खून लगा होता है। और जहाँ तक शिकस्त की बात है तो ये भी तस्वीर का एक ही पहलू था, जबकि इसकी तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि अमेरिका ने इस जंग में बड़ा कमाया भी है। अमेरिका के हथियार बनाने वाली कंपनीज ने जितना मुनाफा इस तमाम अरसे में कमाया वो शायद इससे पहले कभी कमाया, और इसके अलावा भी कई मफादात हैं जो अफगानिस्तान में रह के अमेरिका ने उठाए। और ये मामला सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं था, बल्कि जहाँ जहाँ भी अमेरिका गया वहाँ ऐसा ही हुआ है। हमने देखा पहले कैसे अमेरिका ने खलीजी जंगों में अपना किरदार अदा किया, उस बाद इराक, कुवैत, बॉस्निया और सर्बिया में फौजी मुदाखलतें हुई। उसे पता चलता है कि अमेरिका दुनिया को ज़बरदस्ती अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दील करना चाहता है और अपने आप को सुपर पावर बनाए रखने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका ने बड़ी जंगें लड़ी हैं। उनका नतीजा आज तक तबाही के अलावा और कुछ नहीं हुआ। इस वक्त भी अमेरिका एक जंग रूस के साथ लड़ रहा है और दूसरी जंग वो चाइना के साथ शुरू करना चाहता है ताकि कोई बड़ी ताकत इसके मुकाबले में सर न उठा सके। रशिया और यूक्रेन की जंग को शुरू हुए 100 दिन से ज़्यादा हो गए। रशिया की पेशकदमी बड़ी सुस्त होने के बावजूद उसने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जबकि यूक्रेन का कहना है कि मगरिब ने वादे तो बड़े किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। यूक्रेन को अभी भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है। दरअसल यूक्रेन के पास ना तो इतनी ताकत है, ना ही इतने वसाइल कि वो रशिया जैसी ताकत का मुकाबला कर सके। ये सिर्फ अमेरिका से हासिल होने वाली इमदाद है जो इस जंग को जारी रखे हुए है। जब तक ये जंग अमेरिका के मफाद में होगी और उस जंग को चलाना चाहेगा, ये जंग चलती रहेगी। गरीब यूक्रेनियंस मरते रहेंगे, और जब अमेरिका अपने मकासद हासिल कर लेगा, कोई भी वजह बना के इमदाद रोक देगा, उस वक्त फिर यूक्रेन के लिए मुमकिन नहीं होगा कि उस जंग को लड़ सके। रशिया की जानिब से ये सुस्त पेशकदमी एक जंगी हिकमत अमली है, क्योंकि अमेरिका या नेटो फौजी बराह रास्त इस जंग में शरीक नहीं है, तो रशिया ही चाहता है कि इस जंग को तूल दे ताकि अमेरिका और यूरोपियन ममालिक को थका सके। जब इन ममालिक को अपनी मईशतों पर असर पड़ेगा, इनकी अपनी अवाम इनके खिलाफ हो जाएगी कि ये अपने शहरियों के हालात को बेहतर बनाने के बजाय यूक्रेन की जंग में क्यों मदद करें, तो आखिर इनको पीछे हटना पड़ेगा। और फिर इसके बाद रशिया अपनी मर्जी के मुताबिक यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करके इस जंग को ख़त्म कर सकता है। इस तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए पूरे दुनिया के माहिरीन यही तज्जिया कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग लंबी चलेगी और ये मामला जल्द हल होने वाला नहीं है। लेकिन इस जंग की मौजूदगी में ही अमेरिका ने चाइना के साथ छेड़खानी शुरू कर दी है, और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि चाइना ने अमेरिका को साफ साफ जवाब दे दिया कि ताइवान के मसले पे किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं और इस मामले में वो जंग से पीछे नहीं हटेगा। सिंगापुर में होने वाले सिक्योरिटी इजलास शंघाई डायलॉग में पहली बार चाइना और अमेरिका के वज़ीर दिफा के दरमियान आमने सामने मुलाकात हुई, जिसमें ताइवान को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। दरअसल पिछले कुछ अरसे में चाइना ने ताइवान के आसपास अपने जंगी तैयारों की परवाज़ों में इजाफा किया। इस पर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने गुज़िश्ता महीने बयान दिया था कि अगर चाइना ने हमला किया तो वाशिंगटन अस्करी सतह पर ताइवान का दिफा करेगा। अब सिंगापुर में दोनों ममालिक के वज़ीर दिफा के दरमियान होने वाली बातचीत में भी अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने ताइवान के आसपास होने वाली चाइनीज़ परवाज़ों पर तनकीद करते हुए कहा कि हमने ताइवान के करीब इश्तियाल अंगेज़ और गैर मुस्तहकम करने वाली फौजी सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा देखा। ताइवान के करीब चाइनीज़ तैयारे परवाज़ कर रहे हैं और ये तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, और हमें वाज़ेह तौर पे
मौजूदा सूरत हाल में एक तरफा तब्दीलियों के हम इसके मुखालिफ हैं। अमरीका असूल और कानून पर मबनी बैनुल अक़वामी निज़ाम का पाबंद है और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेगा और चाइना के इक़दामात से अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचने का खतरा है। और ये सिर्फ अमरीका का ही मफाद नहीं बल्कि ये तो बैनुल अक़वामी सतह पर एक तशवीश का मामला है। और क्योंकि बीजिंग अपनी समुद्री दावों को आगे बढ़ाने के अज़म में ज़्यादा सख्त और जारहाना होता जा रहा है, इसी अमरीका भी पूरे एशिया पैसिफिक खत्ते में अपनी फ़ाल मौजूदगी बरकरार रखेगा। जहाँ भी बैनुल अक़वामी क़वानीन इजाज़त देंगे हम वहाँ परवाज़ करेंगे, बहरी जहाज़ चलाएंगे और हम अपने शराकतदारों के साथ मिलकर ऐसा करेंगे। और अमरीका की तरफ से सख्त बयान के बाद चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर वी फेंगी ने अपने बयान में अमेरिका को खबरदार किया कि अगर कोई ताइवान को चाइना से अलग करने की जुर्रत करता है तो चाइनीज़ फ़ौज यकीनी तौर पर जंग शुरू करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। तो चाइना ताइवान को अपना इलाका समझता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो ताकत के ज़ोर पर इसे मुल्क में ज़म भी किया जा सकता है। और इस बात पर जोर दिया है कि चाइना ताइवान की आज़ादी की किसी भी साजिश को नाकाम बना देगा। ताइवान चाइना का ही ताइवान है और चाइना पे काबू पाने के लिए ताइवान को इस्तेमाल करने की हिकमत अमली कभी कामयाब नहीं है। अब सोचने की बात है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की वजह से पूरी दुनिया की मईशतें पहले ही हिल कर रहेंगी। तमाम ममालिक के बहरान ज़दा मईशतें तेल, गैस और दीगर अजनासी कीमतों में इजाफे की वजह से मज़ीद गहरे बहरानों का शिकार होंगे। यूरोपियन ममालिक में अफरात ज़र पिछली कई दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पहुँच चुका है। यूरोपियन यूनियन में अप्रैल में अफरात ज़र 7.5% तक पहुँच गया, लेकिन जंग से पहले फरवरी में यह 5.9% था। बरतानिया में भी ये 7% की सतह अबूर कर चुका है, गुज़िश्ता 3 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पे है। तुर्की का अफरात ज़र सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 70% है, जबकि गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 157% है और मईशत दिवालिया होने के करीब है। IMF ने आलमी सतह पर इस साल की शरह तरक्की के अहदाफ भी पहले की निस्बत कम कर दिए, जिसके मुताबिक 2021 में आलमी मईशत का GDP ग्रोथ रेट 6.1% से कम होकर 2022 में 3.6% तक गिर जाएगा। साल के आगाज में IMF ने इस साल की शरह तरक्की का अंदाज़ा 4.4% लगाया था, उसको भी अब कम कर दिया गया। जबकि यह हकीकत है कि अभी रशिया की जानिब से यूरोपियन ममालिक को फराहम की जाने वाली गैस बंद नहीं हुई है। अगर आने वाले वक्त में रशिया ने ऐसा कर दिया तो सोचें हालात क्या होंगे। और जब एक जंग से ये हालात हुए हैं तो कहीं अगर चाइना के साथ ताइवान की जंग शुरू हो गई तो सोचे फिर दुनिया का क्या हाल होगा। ये मैं आपको डरा नहीं रहा। अब याद करें कि यूक्रेन की जंग से पहले अमेरिका और रशिया के दरमियान इसी तरह की सख्त बयानबाजियाँ थी, अब चाइना के साथ हो रही है। तो जब अमेरिका रूस के साथ यूक्रेन की जंग करवाने से पीछे नहीं हटा तो क्या बईद है कि ताइवान और चाइना के दरमियान ऐसा नहीं होगा। इसे दुआ करें अल्लाह इन जंगी खतरात को टाल दे और आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए बेहतरी का वक्त हो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।